हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अर्हीनियस इक्वेशन। इन चारों में से कौन अर्हीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये हमें बताना है बच्चों। ओके, देखो अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताती है बच्चों। ये कहती है कि जो रेट कांस्टेंट होता है ये इक्वल होता है ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके बच्चों, यहाँ पर के क्या है बच्चों? के है आपका रेट कॉन्स्टेंट। ओके बच्चों, ए होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अर्हीनियस फैक्टर, या फिर इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ई ए या फिर इसको ई करके भी हम लिख सकते हैं बच्चों। ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके बच्चों, क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर इन केल्विन बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है विच मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स सो एज दे कैन फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स which can be broken down to give products। ओके बच्चों, तो देखो एक तो ये बनी गई बच्चों। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, के इक्वल टू ए की ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ओके, इन्होंने ई के टर्म में लिख रखा है बच्चों, तो ये तो सही है बच्चों, करेक्ट है। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें बताना है जो नहीं कर रहा हो, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। ओके, यहाँ पर एक बार log का बेस ई है, log का बेस 10 है, तो दोनों साइड जैसे हम log लेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा log बेस ई लेते हैं पहले, ये हो जाएगा बच्चों log टू दी बेस ई ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ओके बच्चों, तो देखो log की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ln करके लिख लेते हैं, चाहे बेस कोई भी है, उसका ई है, 10 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है बच्चों, प्रॉपर्टी होती है log mn जो होता है वो log m प्लस log n के इक्वल होता है बच्चों। ओके बच्चों, और जो होता है ये log p की पावर q, इसको आप क्या लिख सकते हो? q log p आप लिख सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, और 2.303 log टू दी बेस 10, मान लो कुछ भी x है बच्चों, ये इक्वल होगा बच्चों किसके? log टू दी बेस e x के। ओके बच्चों, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा log टू दी बेस e इंटू ए प्लस log टू दी बेस e इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये हो जाएगा बच्चों, तो ई को ये बाहर ले लेंगे बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी लगाते हुए, ये वाली ई ए प्लस माइनस ई अपॉन आर टी, तो माइनस आ जाएगा। और लोग देखो जो बेस है और सामने भी वही वैल्यू रखी हो ना बच्चों, तो ऐसे में वैल्यू क्या, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 1 के इक्वल हो जाता है बच्चों। लोग बेस 10 और आगे भी 10 हो, तो ये भी वो भी 1 होगा बच्चों। ओके, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्या हमें इस फॉर्म में कहीं पर दे रखा है? लोग टू दी बेस ई साथ में के, log टू दी बेस ई साथ में के, log ई बेस ई ए माइनस ई अपॉन आर टी। ओके, ये हमें दे रखा है, तो देखो उसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना भाई। ओके, ये फॉर्म हमें दे रखी है, ये रही, तो ये भी करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। नाउ बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो बच्चों? इसको कर दो ऐसे 2.303 log बेस 10 के इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ से 2.303 कॉमन ले लो बच्चों, तो ये बन जाएगा 2.303 से 2.303 कटेगा बच्चों, ये आ जाएगा log टू दी बेस 10 ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ये कहीं दे रखा है, ये रहा बच्चों, तो ये भी करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों कि आपका जो ये है बच्चों ए इंटू ई की पावर ए इंटू ई, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की पावर माइनस आर टी इक्वल टू 1, ये नहीं आएगा बच्चों। सो करेक्ट आंसर ये इट विल नॉट रिप्रेजेंट अर्हीनियस इक्वेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।